नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्मत पहले से तय नहीं, बल्कि आप खुद उसे लिख सकते हैं? अवचेतन मन एक चमत्कारी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको अवचेतन मन के रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपनी किस्मत खुद लिख सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ऐसे रहस्य मिलेंगे जो 99% लोग नहीं जानते। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? जी हाँ, जो कुछ भी आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं, वही आपकी हकीकत बनता है। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आप समझ ले तो आप अपने जीवन के हर पहलू में चमत्कार ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं, वह भी सिर्फ अपनी सोच की शक्ति से। आप चाहे तो अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं, एक बेहतर रिश्ता बना सकते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब आप इस अद्भुत नियम को समझेंगे और इसे सही तरीके से अपनाएंगे। दोस्तों, यह नियम कहता है कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। जिस तरह का सिग्नल आप ब्रह्मांड को भेजते हैं, वैसा ही सिग्नल वह वापस भेजता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी लौट आता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में डर, संदेह या नेगेटिविटी है तो आपको वैसे ही चीजें बार बार महसूस होंगी। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सी सोच आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है? कल्पना करें कि आप हर दिन यह महसूस कर रहे हैं कि आप सफल हो रहे हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। अगर आप इस भावना को अपने भीतर पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ जीते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए हर रास्ता खोल देता है। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि यह संभव नहीं है या मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने लिए खुद ही रुकावटें पैदा कर लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस चीज को ला सकता है जो आप चाहते हैं। अगर आपने अब तक इसे नहीं समझा तो आपको यही लगेगा कि यह सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन यकीन मानिए, यह हकीकत है। हमारी सोच इतनी शक्तिशाली है कि वह हमारे जीवन की दिशा तय करती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज को पाने की सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो वह आपको मिल ही जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ये संयोग नहीं है, ये आपके विचारों की ताकत है। अब सवाल यह उठता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। पहला कदम है अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करना। आपको यह जानना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, और जब आप यह तय कर लें तो अपनी सोच को उस लक्ष्य पर केंद्रित कर दें। दूसरा कदम है अपनी सोच को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाए रखना। नेगेटिव विचार आपके अंदर डर और असमंजस पैदा करते हैं, जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बनते हैं। इसलिए हर समय खुद को यह महसूस कराएं कि आप अपने सपनों के करीब हैं। तीसरा कदम है अपने विश्वास को मजबूत करना। याद रखें, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको यह महसूस करना होगा कि आपकी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। यह विश्वास इतना शक्तिशाली है कि आपकी सोच को हकीकत में बदल सकता है। इस नियम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हर किसी के लिए काम करता है। आपको किसी विशेष कौशल या ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल अपनी सोच को सही दिशा में लगाना है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिनसे आप आकर्षण के नियम को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ये केवल एक नियम नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने का एक मौका है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच की शक्ति को पहचानने और अपने सपनों को सच करने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत है। दोस्तों, याद रखें, आपका जीतना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। अब यह आप पर है कि आप उनकी उम्मीदों को तोड़ते हैं या अपनी नई कहानी लिखते हैं। आपकी हर सोच मायने रखती है, तो सोचे माने और अपनी जिंदगी को वैसे ही बनाएं जैसा आप चाहते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें
और अपने जीवन के सबसे बड़े राज को समझे दोस्तों। क्या आपने यह गौर किया है कि आपका जीवन जैसा है वैसा ही क्यों है? क्या यह आपके विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है या ये केवल परिस्थितियों का खेल है? दोस्तों, आपके जीवन का हर पहलू, आपकी खुशियां, परेशानियां, सफलता और असफलता आपके अपने ही विचारों का परिणाम है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम है, जो कहता है कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह पूरी तरह से सच है। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने विचारों को इतनी शक्ति दे सके कि वह आपकी इच्छाओं को सच में बदल दे। आपके मन की शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह किसी भी चीज को मुमकिन बना सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने इस शक्ति को समझा और इस्तेमाल किया है? जरा सोचिए, एक साधारण व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति में फर्क क्या है? क्या वह केवल भाग्य का खेल है या कुछ और? सच ये है कि सफल व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर चुका होता है। उसने अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रण में रखा होता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही अपने मन का स्वामी नहीं बनता। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें प्रयास, धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। आप भी अगर अपने मन पर महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसकी शुरुआत करनी होगी। अब कल्पना करें कि आप किसी वस्तु को बेहद चाहते हैं, लेकिन अचानक कोई और व्यक्ति भी उसे पाने की इच्छा व्यक्त करता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आप अपने मन पर नियंत्रण पा चुके हैं तो आप वह वस्तु खुशी खुशी उसे दे देंगे और आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आपकी स्थिति पूरी तरह अलग होगी। आप दुखी होंगे, ईश्वर को दोष देंगे और अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी फैलाएंगे। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ अपनी परेशानियां बढ़ाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका हर दिन ऐसा ही गुजरे, या फिर आप चाहते हैं कि आप हर परिस्थिति को शांत मन से संभालें और खुशहाल जीवन जी? आकर्षण का नियम यही सिखाता है कि आप अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोच में डूबे होते हैं तो आपकी स्थिति उतनी खराब नहीं होती जितनी आपको महसूस होती है। ये सब आपके ध्यान के केंद्र पर निर्भर करता है। अगर आपका ध्यान नेगेटिव चीजों पर है तो आप निराश महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप इसे बदलकर पॉजिटिव चीजों पर केंद्रित करते हैं तो आपका मन नई ऊर्जा और उत्साह से भर जाएगा। जब भी आप किसी विषय पर विचार करते हैं तो खुद से पूछे, क्या मैं इसे पॉजिटिव नजरिए से देख रहा हूं या नेगेटिव? अगर आप नेगेटिव नजरिए से सोचते हैं तो यह आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, लेकिन पॉजिटिव सोच आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा देती है। आकर्षण का नियम यही कहता है कि आप अपने ध्यान के केंद्र को बदलें। अगर यह नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव में बदलें। अब बात करते हैं आपके अवचेतन मन की। आपने अक्सर सुना होगा कि चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं। चेतन मन वह है जो हर पल आपके साथ होता है, सोचता है, सवाल करता है और निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अवचेतन मन वह है जो आपकी हर सोच, हर विश्वास और हर भावना को अपने अंदर गहराई तक दर्ज करता है, और यही वह जगह है जहां असली चमत्कार होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपकी इच्छाएं और विचार अवचेतन मन तक पहुंच पाती है? अगर नहीं तो क्यों? असल में अवचेतन मन तक आपकी बात तभी पहुंचती है जब आप इसे पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ कहते हैं। यह मन उन विचारों को ही स्वीकार करता है जो आप बार बार दोहराते हैं और जिनमें आपका विश्वास होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो तो आपको अपनी सोच और भावनाओं को अवचेतन मन तक पहुंचाना होगा। कैसे करें ऐसा? शुरुआत करें। विजुअलाइजेशन से हर दिन सिर्फ 15 मिनट निकालें और अपने सपनों को महसूस करें। कल्पना करें कि आप पहले से ही उस सफलता को जी रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को अवचेतन मन तक पहुंचाने का रास्ता खोलते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपकी सोच को सकारात्मक बनाती है बल्कि आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाती है। सोचिए, क्या हो अगर आप हर दिन अपने सपनों को सच होते हुए देखें? क्या हो अगर आप खुद को सफल महसूस करें, चाहे अभी वह सफलता हासिल न हुई हो? दोस्तों, आपके विचारों में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आपको केवल अपनी सोच को सही दिशा में लगाना है। अगर आप इस नियम को समझ लेते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बस खुद पर भरोसा रखें।
अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और अपने सपनों को अपनी हकीकत बनने दें। याद रखें, ये आपकी जिंदगी है और इसे बदलने की ताकत केवल आपके हाथों में है दोस्तों। जब हम अपने चेतन मन को प्रशिक्षित करने की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने विचारों और विश्वास को कैसे आकार देते हैं। जैसे एक बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोने पर वह फलता फूलता है, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में बोए गए विचार हमारे जीवन की वास्तविकता बनते हैं। अगर आप अपने दिमाग को बार बार यह बताते हैं कि आप सफल हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और आपकी सोच, भावनाओं और कार्य उसी के अनुसार ढलने लगते हैं। अफर्मेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। हर सुबह उठकर दिन में काम करते समय या रात को सोने से पहले खुद से यह कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। यह बात शुरुआत में साधारण लग सकती है, लेकिन जब इसे नियमित रूप से दोहराया जाता है तो यह आपके अंदर गहराई से जड़ें जमा लेती है। विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य को पहले से हासिल होते हुए देखना एक और शक्तिशाली तरीका है। मान लीजिए आप अपने करियर में एक ऊंचे पद पर पहुंचना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस भूमिका में देखें। अपनी उपलब्धि का आनंद महसूस करें। यह प्रक्रिया आपके चेतन मन को प्रेरित करती है और वह आपको उसी दिशा में काम करने के लिए तैयार करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अवचेतन मन सही और गलत का भेद समझता है? इसका उत्तर है नहीं। ये हर विचार को उसी तरह स्वीकार करता है जैसे आप उसे देते हैं। यही कारण है कि नेगेटिव विचार अवचेतन मन को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना पॉजिटिव। इसीलिए अगर आप अपने अवचेतन मन में यह भरते हैं कि मुझसे यह काम नहीं होगा या मैं नाकाम हूं, तो ये आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। अब चेतन मन में जो भी विचार गहराई से बैठ जाता है, वह आपकी आदतों, व्यवहारों और निर्णयों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि सार्वजनिक भाषण देना मुश्किल है, तो आपका अवचेतन मन आपको उसी तरह से प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर आप इसे बार बार दोहराते हैं कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं अच्छा वक्त हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करने लगेगा और आपके अंदर वह आत्मविश्वास स्वतः विकसित हो जाएगा। अगर हम अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो इसके लिए नियमितता और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा प्रोसेसर है जिसे समय लगता है। सबसे पहले अपने मन में नेगेटिव विचारों को पहचानें और उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलें। इसके लिए आप डायरी में लिख सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं या ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को केंद्रित कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर असीमित संभावनाओं होती है, लेकिन कई बार हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को नहीं समझ पाते और नकारात्मकता में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो हमारा चेतन मन एक ऐसा उपकरण बन सकता है जो हमारे जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है। आपका दिल धड़कता है, आपके फेफड़े सांस लेते हैं और आपका शरीर हर पल अनगिनत प्रक्रियाएं करता है। ये सब आपके अवचेतन मन के कारण होता है। तो सोचिए, अगर यह आपके शरीर को इतनी कुशलता से चला सकता है, तो यह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर क्यों नहीं ले जा सकता? आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें। इसके लिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव सोच को अपनी आदत बनाएं, नियमित रूप से अफर्मेशन करें और अपने लक्ष्यों को विजुअलाइजेशन करें। जब आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अब चेतन मन को प्रशिक्षित करने का यह सफर न केवल आपको आत्मविश्वास से भर देगा, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता भी दिखाएगा। मन तक पहुंचने का तीसरा तरीका है बार बार दोहराव। जब आप किसी विचार या बात को बार बार दोहराते हैं, तो वह विचार आपके चेतन मन के माध्यम से आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को रेपिटेशन कहते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह और रात को खुद से कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ। यह बात शुरू में साधारण लग सकती है, लेकिन जब आप इसे बार बार दोहराते हैं, तो यह आपकी अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है।
आपने देखा होगा कि बच्चे अपने आसपास जो कुछ देखते और सुनते हैं वह उनके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। अगर उन्हें बार बार कहा जाए कि वह काबिल हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी तरह अगर उन्हें बार बार नकारात्मक बातें कही जाएं, तो वे खुद को कमजोर और असमर्थ मानने लगते हैं। यही प्रक्रिया हमारे अवचेतन मन में भी काम करती है। चौथा तरीका है विजुअलाइजेशन। इसे आप अपने जीवन में एक तरह की मानसिक फिल्म चलाने जैसा समझ सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को पहले ही पूरा हुआ महसूस करते हैं और उसे अपनी आंखों के सामने बार बार कल्पना में देखते हैं, तो आपका चेतन मन उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। जैसे अगर आप खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखना चाहते हैं, तो अपनी कल्पना में देखें कि आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और आपकी कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। यह कल्पना आपके चेतन मन को उस दिशा में प्रेरित करेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने विचारों को भावनाओं से जोड़ें। अगर आपके विचारों में कोई भावना नहीं है, तो वह उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो खुद को सिर्फ सफल होते हुए ना देखें, बल्कि वह खुशी, गर्व और संतोष भी महसूस करें जो आपको सफलता को पाने के बाद महसूस होगा। भावना अब चेतन मन का ईंधन है जो आपके विचारों को और अधिक शक्तिशाली बना देती है। अवचेतन मन तक पहुंचने का पांचवा तरीका है सकारात्मक माहौल बनाना। जैसा कि पहले बताया गया है, हमारे आसपास का माहौल हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे सकारात्मक हो और आपको प्रेरित करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही सकारात्मक किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक कहानियों सुनें और अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करें। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नकारात्मकता से बचना। अब आपके पास वह ज्ञान है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। याद रखें, आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। सही तरीके से इसका उपयोग करें और अपनी किस्मत खुद लिखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। धन्यवाद।